आप सबों को हमारी ओर से नमस्कार, नमन, अभिवादन करते हैं। कार्यक्रम है सद्गुरु कबीर का ज्ञान। पाक्षिक कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सद्गुरु कबीर का जो ज्ञान है उसे आप सुनते हैं, उस पर अमल करते हैं, विचार करते हैं और जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। क्योंकि सद्गुरु कबीर जो है वो बहुत अच्छे संत है, महात्मा हैं और परमात्मा भी हैं। उनकी शिक्षा बहुत ही सरल और उन पर विचार करने पर भी आप कठिनाई नहीं होती है और आसानी से आप उन विचारों पर अमल कर सकते हैं। तो दर्शकों, हम आपको बता देते हैं श्री कबीर काउंसिल की ओर से ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाता है और आचार्य संत सर्वेश्वर दास जी महाराज शास्त्री इस पर बहुत सुंदर प्रवचन प्रस्तुत करते हैं और बहुत सुंदर भजन भी। सोहम हंसः सद्गुरु शरणम सोहम सत्य कबीर अनादि ब्रह्मणे नमः। समस्त सुधी दर्शकों को सादर साहिब बंदगी नमन। आज का विषय जो हमने चयन किया है वह है आंतरिक जागरण, इनर अवेयरनेस। सद्गुरु कबीर साहब की वाणियों में कर्मकांड के अपेक्षा आंतरिक जागरण को प्रमुखता दी गई है। हजारों सद्गुरु कबीर साहब के भजन हैं जिनमें इस प्रकार का उद्बोधन संबोधन प्राप्त होता है और उन्हीं में से एक भजन आज हमने चयन किया है, क्योंकि यह जो समय का चक्र है हमारे साथ जुड़ा है। जब एक बालक या बालिका का जन्म होता है उसी समय से उसकी आयु की यात्रा प्रारंभ हो जाती है। हम सब लोग यद्यपि कहते हैं कि हम 10 वर्ष के हो गए, 20 वर्ष के हो गए, 50 वर्ष के हो गए, 60 वर्ष के हो गए, जितने जितने वर्ष हम गिनते हैं उतनी हमारी आयु में से ये समय कम होता जाता है। जितने भी हमारे पास में एक क्रेडिट है आयु का, एज का, क्योंकि सभी लोग अपने अपने स्तर पर आयु की एक संख्या लेकर के जन्म लेते हैं। कोई नहीं बता सकता कि किसकी आयु कितनी होगी, लेकिन संभावित यह जो एक आयु है, सद्गुरु कबीर साहब ने कहा कि इसमें एक चोर लगा हुआ है। चोर का अर्थ होता है काल, काल का चक्र, समय का चक्र, और ये बराबर चलता रहता है। हम चाहे सो रहे हों, काम कर रहे हों, जाग रहे हों, हम कुछ करें या ना करें, लेकिन समय अपनी गति से सदा ही चलता रहता है, ये कभी नहीं रुकता है। सद्गुरु कबीर साहब ने इन चीज़ों को बहुत सुंदर ढंग से समझाया कि ये जो जन्म से लेकर के मृत्यु के बीच का समय है बहुत ही अनमोल है, क्योंकि मानव जन्म ऐसे भी अनमोल है जिसमें 5 तत्व हैं। 5 तत्वों को पंच महाभूत कहा गया है। आज हम थोड़ा सा बतलाना चाहेंगे कि जो 5 महाभूत है जिनको हम 5 एलिमेंट्स कहते हैं, 5 तत्व कहते हैं, और इनके 5-5 प्रकृतियाँ, ये प्रकृति क्या है, उनके कार्य क्या हैं, थोड़ी सी इसकी चर्चा हम आप सब लोगों के बीच में रखना चाहेंगे। अर्थात सर्वप्रथम जो 5 तत्वों में से है वह है आकाश। आकाश का काम है काम, क्रोध, शोक, मोह, भ्रम। ये सभी सूक्ष्म शरीर में प्रस्तुत होते हैं, किंतु इनका आवेश हमारे स्थूल शरीर में भी दिखाई देते हैं। दूसरा तत्व है वायु। इसका काम है चलना और वलन अर्थात घूमना, धावन दौड़ना, प्रसारण अर्थात फैलना, आकुंचन अर्थात सिकुड़ना। तीसरा तत्व है अग्नि, जिसका कार्य है क्षुधा अर्थात भूख, तृषा माने प्यास, आलस्य, निद्रा, कांति अर्थात चमक। और चौथा तत्व है जल, जिसका कार्य है अर्थात उसके जो गुण लक्षण हैं वह है वीर्य, रक्त, लाला अर्थात लार, मूत्र, पसीना। पांचवी प्रकृति पृथ्वी है, जिसका कार्य है या हमारे शरीर में जो दिखाई देता है वह है अस्थि अर्थात हाड़, मांस, त्वचा अर्थात चमड़ी, नाड़ी, रोम अर्थात बाल। अर्थात हम सभी लोग इस संसार की यात्रा में लगे हुए हैं और सभी के अपने अपने कुछ न कुछ कार्य हैं। सद्गुरु कबीर साहब का जो उद्बोधन है, सद्गुरु कबीर साहब का उपदेश इसलिए है कि ये जो 5 तत्व हमें प्राप्त हुए हैं, क्योंकि इसी 5 तत्व से ही पूरी प्रकृति की रचना हुई है। इसमें 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम। ये हमारे शरीर में भी है और शरीर के बाहर भी हैं। इनके ही माध्यम से हमारे सारे जीवन की यात्रा चलती है और इसको हम किस प्रकार से शुभ बना सकें, मंगलमय बना सकें और परमात्मा की ओर इसे मोड़ सकें, यही हमारी जीवन की यात्रा का
लक्ष्य होना चाहिए। इसी भाव को सदगुरु कबीर साहब ने बहुत ही सुंदर ढंग से कहा कि तोरे गठरी में लागा चोर बटोही का सोवे। अर्थात बटोही का अर्थ होता है पथिक। हम सब लोग यात्रा कर रहे हैं, इसलिए हम सब बटोही हैं, पथिक हैं। और हम सब लोग चूंकि सोते हैं, जागते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम अपने जीवन का जो लक्ष्य है उससे विमुख हो जाते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने इसलिए कहा, चाहे आप सो भी रहे हैं फिर भी अपने लक्ष्य को न भूलें और अपने कार्य को, शुभ कर्मों को बराबर करते रहें। हम यद्यपि भले ही अपने कर्मकांडों से विमुख हो जाएं, लेकिन शुभ कर्मों से कभी भी विमुख न हो। इसका उपदेश, इसका संदेश हमें सदगुरु कबीर साहब दे रहे हैं। श्री सदगुरुवे नमः। यस्यानंदतरंग शीकर समा स्वादेन देवः समे आनंदाब्धि विगाहनं विदधते लोकाश्च मोदान्विता। सत्ये सहसै सद्गुरुर्विजयते कारुण्यलीलाधरो हंसानां निजलोकदः शुभकरो बोधेन्दुरत्नाकर। हंसानां निजलोकदः शुभकरो बोधेन्दुरत्नाकरः। वंदौ सत्यकबीर को चरण कमल शिरनाय। वंदौ सत्यकबीर को चरण कमल शिरनाय। जासु ज्ञान रवि कर निकर भ्रमतम देतन साय। पूजा गुरु की कीजिए सब पूजा जहि माहि। जो जल सिंचय मूल गुरु शाखा पत्र घाहि। जो जल सिंचय मूल तरु शाखा पत्र घाहि। गुरु बिन ज्ञान न उपजय। गुरु बिन मिलय न भेव। गुरु बिन संशय ना मिटय। जय 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 गुरुदेव। रात गवाई सोय के दिवस गवायो खाय। रात गवाई सोय के दिवस गवायो खाय। हीरा जन्म अमोल था कौड़ी बदले जाए। हीरा जन्म अमोल था कौड़ी बदले जाए। जागन में सोवन करे सोवन में लवलाय। जागन में सोवन करे सोवन में लवलाय। सुरत डोरी लागी रहे तार टूट नहीं जाए। सुरत डोरी लागी रहे तार टूट नहीं जाए। श्री सद्गुरुवे नमः। तोरे गठरी में लागा चोर बटोही का सोवे। तोरे गठरी में लागा चोर बटोही का सोवे। का सोवे रे का सोवे। का सोवे रे का सोवे। तोरे गठरी में लागा चोर बटोही का सोवे। तोरे गठरी में लागा चोर बटोही का सोवे रे। पाँच पच्चीस तीन है चोरवा। पाँच पच्चीस तीन है चोरवा। ये सब की नाशोर। ये सब की नाशोर बटोही का सोवे। तोरे गठरी में लागा चोर बटोही का सोवे रे।
जाग सवेरा बाट अनेरा, जाग सवेरा बाट अनेरा, फिर नहीं लागे जोर, फिर नहीं लागे जोर, बटोही का सोवे तोरे गठरी में लागा जोर, बटोही का सोवे रे। भव सागर एक नदी बहत है, भव सागर एक नदी बहत है, बिने उतरे जावे भोर, बिने उतरे जावे भोर, बटोही का सोवे तोरे गठरी में लागा जोर, बटोही का सोवे रे। भव सागर एक नदी बहत है, भव सागर एक नदी बहत है, बिने उतरे जावे भोर, बिने उतरे जावे भोर, बटोही का सोवे तोरे गठरी में लागा जोर, बटोही का सोवे रे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, जागत की जय भोर, जागत की जय भोर, बटोही का सोवे तोरे गठरी में लागा जोर, बटोही का सोवे, का सोवे रे, का सोवे, का सोवे रे, का सोवे तोरे गठरी में लागा जोर, बटोही का सोवे तोरे गठरी में लागा जोर, बटोही का सोवे तोरे गठरी में लागा जोर, बटोही का सोवे। श्री सद्गुरुवे नमः। तो दर्शकों, यहाँ पर समाप्त होता है ये कार्यक्रम सद्गुरु कबीर का ज्ञान। और हम आशा करते हैं कुछ न कुछ ज्ञान आप इस कार्यक्रम के माध्यम से प्राप्त करते हैं, और इस पर अगर आप चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, तो आप जीवन को बहुत आनंदमय बना सकते हैं। तो ऐसा ही प्रोग्राम लेकर हम फिर आपसे मिलेंगे। हमारी ओर से आप सबों को नमस्कार।